जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि एवरी पर्सन मूविंग इज इंस्टीट्यूट। तो आप हर आदमी से सीख सकते हैं, हर आदमी एक चलता फिरता इंस्टीट्यूट है। तो इसी बात को सार्थक करते हुए आज हम आपको एक सुनाते हैं मॉरल स्टोरी। तो दोस्तों, एक राजा था जो बहुत बूढ़ा वो चला था, उसके बाल सफ़ेद हो गए थे। तो एक दिन उसने अपनी सभा में एक कार्यक्रम रखा और अपने गुरु को और जो उसके मित्र राजा थे उनको भी सबको बुलाया। और वहाँ पर एक नर्तकी आई जो कि रात भर अपना प्रोग्राम करती रही, रात भर डांस चलता रहा, नृत्य चलता रहा। तो जैसे ही सुबह हुई, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा सा पहले उसका जो तबला वादक था नर्तकी का, उसको नींद आने लगी और वो ऊँघने लगा। तो अब भाई राजा तो राजा है, नर्तकी ने सोचा कि भाई पूरी रात से हम मेहनत कर रहे हैं और ऐसा ना हो कि भाई ये ऊँघ जाए और ये तबला सही से इसका नहीं आ पाए धुन, और ये राजा हमें कोई दंड दे दे। यहाँ पे असरफिया और वो सब मुद्राएं रखी थी उसको देने के लिए, लेकिन उल्टा ना हो जाए कि हमें कोई दंड मिल जाए। तो नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा अपने तबले वादक को मैसेज देने के लिए कि घनी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगा। तो ये दोहा सुनते ही तबला वादक को ध्यान आया और उसने जो है अपनी सुर पकड़ लिया और तबला सही से बजाने लगा। इतने में जो गुरुजी थे राजा के, गुरुजी एकदम जागे, होश में आए और जितनी मुद्राएं राजा ने उनको दी थी कि वे नर्तकी को भेंट करने के लिए, उसने वो सारी मुद्राएं नर्तकी को निछावर करी और नर्तकी के चरण पकड़ लिए और कह रहे भाई आज मुझे सही दर्शन हो गए मानव जीवन के। तो उसके बाद में राजा की बेटी जो कि उस कार्यक्रम को देख रही थी, उसने भी जाके जो भी उसके पास में धन था उसने भी धन अपना अर्पित करके नर्तकी को, उसने भी उसके चरण पकड़ लिए। तीसरे नंबर पे युवराज जो था राज्य का, उस राजा का जो बेटा था, उसने भी अपना मुकुट जो है नर्तकी के चरणों में रख दिया और उसने भी जो है नर्तकी के चरण पकड़ लिए, चरण छुए और आकर बैठ गया। अब राजा बड़ा असमंजस में पड़ गया कि भाई एक दोहा क्या पढ़ दिया इस नर्तकी ने, पूरी रात डांस कर रही है और लोग तो जाके इसके चरणों में गिर गए। तो पहले राजा उठा तो बोला, ये नर्तकी तूने ऐसा क्या दोहा बोल दिया जो लोग तेरे चरणों में गिर गए, एक ये नीच नर्तकी है और लोग इसके चरणों में गिर रहे हैं। तो गुरुजी की आंखों से आंसू आ गए। तो गुरुजी ने बोला, राजन इसको नीच मत कहिए, ये आज से मेरी गुरु हैं। तो राजा भी आश्चर्यचकित हुआ कि राजन मतलब गुरुजी ये आपकी गुरु कैसे हो गई? कि भाई इसने जो ये दोहा पढ़ा है ये मेरी आंखें खोलने के लिए पढ़ा है कि मैं पूरे जीवन जंगल में रहा और तप करता रहा और मैंने अपने तप से पुण्य अर्जित किए, और जब मेरा बुढ़ापे का समय आया मैं यहाँ नृत्य देख रहा हूँ रात भर। तो ये मैं भोग विलासिता में उलझ गया हूँ जो कि गलत है, और मेरे जो पुण्य लोक में जाने के जो मेरे पुण्य जो अर्जित मैंने किए थे उनको छीन कर रहा है। तो इसने मेरी आंखें खोल दी है, ये मेरी गुरु हुई। तो बोला उसने बोला ये रात का जो भी सामान साजो ये भी है, और उसने कमांडर उठाया और अपना गुरुजी अपने रास्ते जंगल को निकल लिए उसी समय। अब राजा की बेटी की बारी आई, उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला, महाराज मैं जवान हो गई हूँ लेकिन आप अपने काम धंधों में बिजी और आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया और आप मेरी शादी वादी कर ही नहीं रहे थे। तो मैं दुखी होके आपके महावत के साथ आज रात को भागने वाली थी, जो भी धन वन लेके यहाँ से। तो अब इस जो नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी कि क्यों तू अपने जो पिता को कलंक लगा रही है। जब इतना इंतजार किया, थोड़ा और इंतजार, हो सकता है तेरा कल ही ब्याह हो जाए, अगले पल ब्याह हो जाए। तो राजा की बेटी ने कहा कि भाई मुझे इस बात से ये ख्याल आया कि मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी और मैं अपने पापा को, अपने फादर को, महाराज को कलंक लगाने जा रही थी, और
भाई इन्होंने कहा कि इतनी बीत गई और ये एक पल के लिए तुम जो है ये कलंक मत लगाओ, तो और हो सकता अगले ही पल तुम्हारा ब्याह हो जाए। तो ये सोच के मैं जागी और मैंने अपना डिसीजन को वापस ले लिया। तो उसके बाद महाराज ने अपने युवराज की तरफ देखा कि हाँ भाई तुम बताओ। तो बोला पिताजी आप इतने बूढ़े हो चले हो और आप फिर भी गद्दी पर जमे हुए हो, आप मुझे राजकाज दे ही नहीं रहे थे, तो मुझे लगा कि आपको तो ऐसे ही चलते रहेगा, मैं भी बूढ़ा हो लूँगा, आपके यहाँ पे मेरा तो सब समय निकल जाएगा। तो मैं आपको आपके ही कुछ सैनिकों के साथ मिलकर रात को मारने वाला था। और जैसे ही ये दोहा मैंने सुना तो मेरी आंखें खुल गई और मुझे लगा कि भाई जब इतनी बीत गई, हो सकता कल परसों आप डिसीजन ही ले लें, अगले पल डिसीजन ले लें, तो मुझे ये मेरे जो कलंक था, जो पाप था, वो करने से मैं बच गया। तो अब इतना सुनते ही राजा की भी आंखें खुली, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो राजा ने वहाँ पर काफ़ी राजा महाराज और उनके जो युवराज हैं, राजकुमार आए हुए थे। उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि आप जिसको मर्जी चुन के अपनी वरमाला डाल सकती हैं। तो उसी समय राजकुमारी ने एक राजकुमार को चुना और उसके गले में वरमाला डाल दी और उसका विवाह उसी समय संपन्न कर दिया गया। उसी पल महाराज ने पंडितों को बुलाकर अपने बेटे का राज तिलक किया और स्वयं संन्यास के लिए निकल गए गुरुजी की शरण में। तो दोस्तों ये ऐसी घटना है कि कहते हैं ना कि हमें कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के लोग या बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोग नहीं चाहिए सीखने के लिए, कभी कभी हम बहुत छोटे आदमी से सीख सकते हैं। तो लोगों ने तो सीखा ही सीखा, उस नर्तकी को भी लगा कि भाई मेरे से जब इतने लोग सीख लिए और इतने लोगों का उद्धार होगा तो मैं क्यों पड़ी हूँ उस नरक में। तो उसने भी कहा भाई मैं ये नर्तकी वर्तकी वाला काम छोड़ रही हूँ, मैं भी कल से प्रभु भजन में लगूंगी, ये सब पैसा वैसा जो मिल गया अपने घर वालों को दे दिया और भैया मैं तो बस प्रभु भजन करूंगी, मैं भी अपना अगला जन्म सुधारूंगी, मैं भी इस काम में नहीं रहूंगी। तो इसी तरह की परिस्थितियां हमारे साथ भी होती है। पहली बात तो यह है कि सीखने के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दूसरी बात, किसी भी एक घटना से सीखा जा सकता है और बहुत बड़ी सीख हमें एक छोटी सी घटना दे सकती है। तो अपना जो बैरियर है ना कि ये तो छोटा है, इससे मैं क्यों सीखूं, या एक छोटी सी घटना ही तो है, इससे क्या होता है, पूरी जिंदगी थोड़ा ही ना इससे बदल जाएगी। तो छोटी सी घटना बड़ा मैसेज दे सकती है, उस पर ध्यान रहे और उससे हम सीख सकते हैं। और दूसरी बात, तीसरी बात जो है, हमारी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं जब हम बहुत हताश हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवान जब हमें कोई परेशानी देता है तो वो उसका हल भी देता है। तो किसी ना किसी पल वो हल भी निकल ही जाता है। तो संतोष रखें, धैर्य रखें, आपका भी वो जो बुरा समय है वो निकल जाएगा उस समय में और आपका भी सही समय आएगा। तो हैव पेशेंस एंड लीव योर लाइफ। धन्यवाद, आज का यही मैसेज था। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब